हाँ तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो इस टॉपिक पे आती है, व्हाट इज लाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट। तो क्या होती है लाइट, बताओ जरा फटाफट। जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिसे रोशनी कहते हैं। तो एक्चुअल में लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see the objects, which helps us to see the objects, or produces a sensation of sight, in our eyes, and we can see the various objects, देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम चीजों को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो वो खुद ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हों, मतलब जैसे सन, स्टार वगैरह, जिनसे खुद ही लाइट आ रही है, तो उनसे लाइट जब सीधा हमारी आंखों में आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाता है। दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में बहुत सी चीजें आती है, जैसे मेरा मार्कर है, ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इससे हमें कोई चीज, कुछ लाइट निकलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, फिर भी हमें लाइट दिखाई देती है। क्यों? ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे बल्ब या सन या मून, उससे लाइट आती है, ठीक है, उससे लाइट आई, मैं आई सुनाना भी भूली, उससे लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आ गई, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। यही वजह है कि डार्क रूम में हमें कोई भी लाइट, कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि डार्क रूम में किसी भी तरह की लाइट नहीं होती। तो जब लाइट ही नहीं होती तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। आई बात समझ में? व्हाट इज लाइट? तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of sight into our eyes, which enables us to see the various objects, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स लाइट के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स which produces their own light, like sun, moon, etc. and non-luminous objects are those type of objects which does not produces their own light. Okay, ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट है पूछिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light is the reflection of light is the phenomenon in which a light ray strikes to a surface, and then bounces back और ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे रिफ्लेक्टेड बैक, bounces back or reflected back to the same medium,
medium, to the same medium. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस हम कोई भी मान लेते हैं, टेबल मान लीजिए, ठीक है, ये सरफेस है टेबल। अब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बल्ब है, अब तो ऐसे बल्ब आते नहीं है फिलामेंट वाले, लेकिन समझ लो कि बल्ब है, ठीक है। अब लाइट रे जब एक मीडियम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से चली, एक मीडियम में ट्रेवल किया, किसी सरफेस पर स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होकर सेम उसी मीडियम में चली गई। यहां पर मीडियम क्या है? एयर। मीडियम क्या है? एयर। भाई हमने लाइट जलाई, वो हमारे एटमॉस्फेयर में चलती हुई आ रही है, तो हमारा मीडियम क्या है? एयर है, ठीक है। एयर में चलते हुए आई, किसी सरफेस पर स्ट्राइक किया, टकराई, यहाँ पर सरफेस क्या थी? टेबल, ठीक है। किसी सरफेस पर टकराई और फिर उसी मीडियम में वापस चली गई, मतलब एयर में आई थी, सरफेस पर टकराई और वापस एयर में ही चली गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितनी पॉलिश्ड सरफेस होगी उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्ट, उतनी ही ज्यादा वो गुड रिफ्लेक्टर होगी। जितनी अनपॉलिश्ड सरफेस होगी उतनी ही कम रिफ्लेक्टर होगी। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है उतनी ही ज्यादा उस चीज में चमक होती है, ठीक है। तो जितनी पॉलिश्ड सरफेस होती है वो सब गुड रिफ्लेक्टर्स होती हैं, और जितनी अनपॉलिश्ड सरफेसेस होती है वो सब बैड रिफ्लेक्टर्स होती है, ठीक है। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स लिखने से पहले वैसे ही कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस लिख लो, ठीक है, जिनसे वो रूल्स समझ में आएंगे, ठीक। लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं वैसे ही समझा देता हूं क्या है वो। सबसे पहले वो लाइट रे जो किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, जो लाइट रे किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। वो लाइट रे जो सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, इसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। वो लाइट रे जो सरफेस पर स्ट्राइक कर कर रिफ्लेक्ट होती है, उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों कह सकते हैं इसको। इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इससे इस पॉइंट पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, कोई क्या कर दे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसे? नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेटा। मतलब ये तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें परपेंडिकुलर नहीं, वैसे कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जहां पर ये इंसिडेंट होती है, अगर इस पॉइंट से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, हमने अज्यूम किया हुआ है, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो इनकी सबकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फिगर कॉपी कीजिए, फिर इनकी डेफिनेशंस भी लिखवा देंगे। तो अब हम इन सबकी डेफिनेशंस लिखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज इंसिडेंट रे। Incident ray. A light ray originating from luminous object
A light ray originating from the luminous object and falling on the reflecting surface. Falling on the reflecting surface is known as incident ray of light. Is known as incident ray of light. Second heading, reflected ray. लिखिए, after striking the surface, a light ray which is reflected back to the same medium, is known as reflected ray. Clear? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए नॉर्मल. Normal is an imaginary line drawn. Normal is an imaginary line drawn at the point of incidence which is perpendicular to the surface of reflecting surface, तो मेरे ख्याल से आपको तीनों का पता चल गया. व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे. अब लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस. लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द angle between the incident ray and normal, and it is represented by small I. इस टाइप से तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से. एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई. सेकंड हेडिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Second heading is our angle of reflection. देखिए जरा, angle of reflection is the angle between क्या होना चाहिए, is the angle between normal and reflected ray. Is the angle between normal and reflected ray of light.
represented by small r. It is represented by small r. तो ये तो था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. ओके, अब हमें ये पता चल गया कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या फिनोमिना है. तो लेकिन इस फिनोमिना के कुछ रूल है. ठीक है, तो वो रूल्स क्या है वो लिखिए जरा. लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखिए. देयर आर टू लॉज of the reflection of light. There are two laws of the reflection of light. किसे किसे याद है बताओ जरा. There are two laws of the reflection of light. ये क्लास 8 में भी था. सर नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम प्लेन. हाँ, एक तो होगी और एक इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे मींस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल नहीं होंगी. दो रूल्स हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के. ठीक है, हाँ. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. There are two laws of the reflection of light. Number one, the incident ray, normal and reflected ray, and reflected ray. All three lie lie in the same plane. देखो जैसे यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन हमारे व्हाइट बोर्ड पर लाई कर रहे हैं. इसका एक और मीनिंग बताता हूँ. देखो मान लिया ये तो हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे. तो इन तीनों को, ये तीनों हमेशा ऐसे होंगी कि इनमें कोई भी प्लेन डाला जा सके. एक पेपर अगर हम लगा दें तो तीनों एक ही पेपर पे लाई करेंगी. ऐसे नहीं कि एक ऐसे चली गई. मेरी बात समझ रहे हो, ये गलत है. तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन में नहीं है. हाँ, हमेशा अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो तीनों से होके जाएगी. हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो तीनों से होके जाएगी. इस चीज का मीनिंग ये है ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन. यानी अगर हम कहीं पर भी लाइट का रिफ्लेक्शन ऑकर हो रहा है तो हम वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल इधर चला गया और ये ऐसे. ये गलत है. तीनों के तीनों हमेशा क्या होंगे स्ट्रेट प्लेन पर ही, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे. मतलब तीनों से होकर स्ट्रेट लाइन हमेशा ड्रॉ की जा सकती है. ठीक है. सेकंड लॉ लिखिए. सेकंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection. इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर के इक्वल होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आई हमेशा कहाँ होगा? आई आर के इक्वल होगा. एक बात आपको बता दूं कि ये हमेशा जो रूल्स है दोनों के दोनों, ये हमेशा पॉलिश सरफेस के लिए जहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो. अगर अनपॉलिश सरफेस है ना, खुरदुरी सरफेसेस है जहाँ पर इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होते हैं. ठीक है.
अब इसके बाद यहाँ तक तो हम क्लास 8 के, यहाँ तक तो हम आपको क्लास 8 की बातें बता रहे थे। अब हम आगे बढ़ के क्लास, अभी भी कुछ और पुरानी रिवीजन ही करते हैं, उसके बाद क्लास 9 की चीज़ों पे आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग इमेज। इमेज क्या होती है? हाँ, IMAGE। नेक्स्ट हेडिंग इज इमेज। इमेज क्या होती है? ये इंग्लिश वाली इमेज भी नहीं है, साइंस वाली इमेज है ऑनली। तो हम सबको पता है इमेज क्या होती है। जब हम शीशे के सामने या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के सामने या पानी में के पास खड़े होते हैं तो हमें जो अपनी फेस दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं, लिख लो, यही लिख लो, व्हेन वी सी, व्हेन वी स्टैंड in front of a when we stand in front of a mirror polished surface or water we see our face, which is known as its image। फेस की बात नहीं है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी रखेंगे तो वो भी दिख जाएगा, तो हम कहेंगे उसकी इमेज। ठीक है, तो इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। The images are of two types. Number one, real image. And number two, virtual image। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसके बारे में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखवाऊंगा, उससे दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहला तो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, और साथ साथ में उसमें दोनों की डेफिनेशन भी आ जाएगी, है ना। तो होता क्या है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कभी कभी तो क्या होता है कि लाइट रेस किसी मिरर पे पड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए इस टाइप के मिरर है कॉन्केव, अब लाइट रेस जब इस पर पड़ती है तो ये आपस में कट करती है। क्या करती है? एक्चुअल में आपस में कट करती है, मतलब लाइट रेस पड़ी और एक्चुअल में आपस में क्या किया उन्होंने? इंटरसेक्ट किया। तो अगर एक्चुअल में लाइट रेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी? यहीं पर बन जाएगी। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। हाँ, ये कॉनकेव मिरर है। अभी आएंगे ये आगे। तो जब लाइट रेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअल में कट करती हैं, तो जो इमेज बनती है वो होती है रियल इमेज। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, सब आएंगे अभी। कभी कभी क्या होता है, लाइट रेस एक्चुअल में तो मीट नहीं करती, लाइट रे इधर थी इधर चली गई, इधर थी, हाँ इधर चली गई, फाइन इधर चली गई। एक्चुअल में कभी भी कहीं भी मीट नहीं करेंगी क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जा रही है ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। ठीक है, तो ये वाली इमेजेस जहां पर लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं करती पर हमें लगता है ऐसे कि ये मीट करेंगी, इस टाइप की इमेज को तो कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं इसे? वर्चुअल इमेज। और जहां पर एक्चुअली मीट करती है इसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। ठीक है, तो अब मैं दोनों का डिफरेंस लिखवा देता हूँ, इसमें इसकी डेफिनेशन और क्वालिटी सब आ जाएगी। तो लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
what is the difference between a real image and a virtual image? What is the difference between a real image and a virtual image? तो एक साइड हम लिख लेते हैं रियल इमेज और एक साइड लिख लेते हैं वर्चुअल इमेज। इस टाइप से पार्टीशन कर दीजिए, रियल इमेज एंड सेकंड वर्चुअल इमेज। तो पहला रो वही, हमेशा पहला डिफरेंस क्या होता है इनकी डेफिनेशन का। तो पहला डिफरेंस लिखिए, व्हेन लाइट रेज रियल इमेज में, व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन actually meet at a point, comma, the real image of object is formed. The real image of the object is formed. Of the object is formed. Of the object is formed. ठीक है। अब वर्चुअल इमेज में लिखिए, when the light rays after reflection don't meet at a point, जैसे यहां पर किसी भी पॉइंट पर एक्चुअल मीट करें, don't meet at a point but appears to meet at a point, virtual images are formed. सेकेंड पॉइंट, क्योंकि रियल इमेजेस किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो अगर हम यहां पर एक स्क्रीन लगा दें, तो हमें वो रियल इमेज स्क्रीन पे मिल जाएगी, जैसे सिनेमा हॉल में होता है। ठीक है। तो रियल इमेजेस सेकेंड पॉइंट, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड on a screen. वर्चुअल में सीधा लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस can't be obtained on a screen. Virtual images can't be obtained on a screen. ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, virtual images are always formed behind the mirror.